अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों की बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े वैरायटी नाश्ते में, स्नैक के तौर पे भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में डाल दीजिएगा। तो ये है ब्रेड कीश कप्स, ठीक है। तो जैसा कीश हम बनाते हैं मैदे के साथ उसकी बेस बनती है, लेकिन हम ये ब्रेड के साथ बनाएंगे। तो यहाँ पर आपको ब्रेड की स्लाइसेस चाहिए, कटर लेंगे आप और इसको जो है आपने दबा करके बीच में से जो इसका बिट है ये रिमूव कर लेना है, ठीक है। इसी के से तमाम ब्रेड को निकाल करके जितने भी आपने इस्तेमाल करने हैं, मैं यहाँ पे 12 ब्रेड के स्लाइसेस इस्तेमाल करूँगी, तो इन्हें मैं पहले इसी के से अलहदा करती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। अब आपने जो है इन ब्रेड को बेलन की मदद से अच्छे से फ्लैट कर लेना है बिल्कुल। इसके लिए बासी ब्रेड का इस्तेमाल मत कीजिएगा क्योंकि फिर वो आपसे हैंडल नहीं हो पाएगी, वो सिर्फ क्रैक होगी। वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं आप, लेकिन ये है कि वो क्रैक होती है, ठीक है। इसलिए फ्रेश ब्रेड का ये होता है कि वो अपनी शेप को ये देखिए होल्ड रखती है, ठीक है। इसी के से तमाम ब्रेड के स्लाइसेस को फ्लैट करते हैं और फिर नेक्स्ट स्टेप। अब आपने क्या करना है, आपको चाहिए कपकेक का ट्रे, उसे आप ग्रीस कर लें मक्खन के साथ, तेल के साथ, वो आपकी अपनी चॉइस है। ओवन को प्री हीट कर लें 180 सेंटीग्रेड 350 फ़ारेनहाइट गैस मार्क 4 पर। और उसके बाद ये जो स्लाइसेस हैं ये आपने इसके अंदर इस तरीके से सेट कर लेंगे, ठीक है। ठीक हो गया, इस तमाम को सेट करते हैं। अब आप इसको प्री हीटेड ओवन में डाल करके बेक करेंगे 3 मिनट के लिए। सिर्फ हम इसकी ज़्यादा बेकिंग नहीं कर रहे, बेसिकली कर रहे हैं कि जो ब्रेड है इसके अंदर जो मॉइस्चर है वो थोड़ा सा ख़त्म हो जाए, कि नमी जो है, वरना ये कि जब आप इसमें अंडे वगैरह का मिक्सचर डालेंगे तो फिर जो इसकी बेस है बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। तो इसको थोड़ा सा बेक करते हैं 3 मिनट के लिए और फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप क्या है। अब आपने क्या करना है कि एक फ्राइंग पैन लेंगे, उसमें 1 टेबल स्पून जितना आपने तेल डालना है और उसमें फिर आप डाल देंगे एक बहुत ही छोटे साइज़ की प्याज। इसको आपने इससे चॉप कर लेना है, जिस तरीके से आप ऑमलेट के लिए करते हैं। बेसिकली यहाँ पे इसकी कुछ खास कुकिंग नहीं है, सिर्फ आपने इसको जो है यहाँ पर प्याज को हल्का सा सॉफ्ट करना है, वरना फिर ये कि वो कीश में आपके मुंह में जो है कच्चा कच्चा प्याज आएगा, ठीक है। तो देखने यहाँ पे प्याज बिल्कुल सॉफ्ट होगी अच्छे से। अब इसमें आप ऐड करेंगे एक सॉसेज, इसे आपने इसी से छोटे छोटे बिट्स में काट लेना है। चिकन कर लें, बीफ जो आपको पसंद है, और इसको यहाँ पे सिर्फ 1 मिनट के लिए प्याज के साथ में बिल्कुल लो फ्लेम पर मैं इसको यहाँ पर कर रही हूँ, और फिर इसे निकाल करके एक साइड पे रखते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। अब आपने क्या करना है, आपको चाहिए यहाँ पे 2/3 कप्स ऑफ मिल्क, दूध हो गया। इसमें आप डालेंगे काली मिर्चें ½ टीस्पून, नमक 1/4 टीस्पून है, बीच में जाएगी फ्रेश पार्सले डाल लें, ड्राई डाल लें ½ टीस्पून जितनी, और बीच में आप डालेंगे अंडे, तीन अंडे इस्तेमाल कर रही हूँ मैं यहाँ पे। इन्हें डालकर अच्छी तरह बीट कर लें। अब आपने क्या करना है, जो प्याज का मिक्सचर और सॉसेज का है वो आप बीच में डालिए इक्वली, तमाम में इसको डाल दें। उसके बाद इसमें आप थोड़ी थोड़ी शिमला मिर्च डाल दें, समझिए 3 टेबल स्पून होंगे। ज़रा थोड़ा कलरफुल भी बनता है और इसमें जायका भी आता है चीज़ों का। डिफरेंट वेजिटेबल्स हैं तो बच्चे भी इसको एंजॉय कर लेते हैं, क्योंकि रोज़ाना एक ही नाश्ता हो या स्नैक वो पसंद नहीं करते हैं। उसके बाद आप इस पर कोई भी चीज़ डाल सकते हैं अपनी पसंद की। मैं इसमें चेडर चीज़ डाल रही हूँ, समझे टीस्पून जितनी हर एक के ऊपर यहाँ पर आप ऐड करते हो। अब ये जो स्टेप है आपने बहुत जल्दी करना है। जो दूध और अंडे का मिक्सचर है ये आप डालेंगे और आपने इसको फ़ौरन से पहले ओवन में रखना है, ताकि जो है ब्रेड इसको ज़्यादा अंडे को अब्जॉर्ब ना कर ले, वरना फिर ये कि फिर आपका जो बेस है बहुत ही ज़्यादा सॉगी बनेगा। अगर आपको उससे कोई इशू नहीं, दैट्स फाइन। तो यहाँ पर ये मिक्सचर जो है आपने इसमें तकरीबन यहाँ पर ईच में डाल रही हूँ 3 टेबल स्पून जितने होगा, ठीक है।
अगर मिक्सचर बच जाता है अंडे का और दूध का, आप उसको फ्रिज में रख सकते हो और फिर जब नेक्स्ट बनाना हो तो आप दोबारा इसको निकाल कर इसी किसी ब्रेड में इसको डाल सकते हैं। तो इसको जल्दी से डालते हैं अब हम। तो ये देख लें, बेक हो जाने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं और जायके में भी बहुत ही अच्छे होते हैं। इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं और फिर इसको निकाल कर डिश आउट करते हैं। इसी के साथ बनाते हैं इसको। बेक आप करते हो 12 से 15 मिनट इसको लग जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें अंडे को सेट होना होता है। और फिर आप इसको सर्व कर सकते हैं फ्रेश जूसेस के साथ, कोई सैलड कर लें, केचप हो जाए, जो भी आपकी पसंद की सॉस के साथ उसको सर्व कीजिएगा। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे cookWithFaiza.net पर। और उम्मीद है आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है। तो ज़रूर बनाइएगा। तो आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएं।